अब तक हमने पढ़ा बाबर, हुमायूं। अब हमारा न्यू टॉपिक है शेर शाह सूरी, जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था। तो देखिए शेर शाह सूरी में जो सूर वंश का संस्थापक था, सूर वंश का संस्थापक था, उसका नाम था शेर शाह, जिसका मूल नाम था फरीद। तो जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद, लेकिन इसे शेर खां की उपाधि दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने दी। यानी कि दक्षिणी बिहार के जो तत्कालीन शासक थे बहार खान, उनके द्वारा निहत्थे शेर को हराने के कारण बहार खान ने इसे शेर खां की उपाधि से नवाजा। यदि हम शेर शाह सूरी के साम्राज्य की बात करें तो शेर शाह सूरी का साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से, यानी कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज, तो पश्चिम में कन्नौज से और पूर्व में असम की पहाड़ियों तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी व मालदेव के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में वह बड़ी मुश्किल से जीता। यानी कि मालदेव से शेर शाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता, क्योंकि उसके जो दो सेना नायक थे जिनका नाम था जैता व कूपा, जिसने बहादुरी से शेर शाह सूरी का सामना किया और शेर शाह सूरी का सामना करने के साथ ही जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उस समय शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए देश की बादशाहत को खो बैठता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए देश की बादशाहत को खो बैठता। अभी हमने देखा कि 1544 में मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में जैतारण का युद्ध हुआ। उस जैतारण के युद्ध में जैता और कूपा ने बहादुरी से संघर्ष किया और बहादुरी से संघर्ष करने के कारण शेर शाह बड़ी मुश्किल से युद्ध में जीता, जिसके लिए उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए देश की बादशाहत को खो बैठता। उसी 1544 ईस्वी में जब वह कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट यानी कि तोप में बारूद भर रहा था, तो बारूद में विस्फोट होने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शेर शाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर संघर्ष के दौरान या कालिंजर युद्ध के दौरान। इसके बाद है कि शेर शाह की जब मृत्यु हो गई तो शेर शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने शासन किया। शेर शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने शासन किया, जो इसने 1553 ईस्वी तक किया था। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए वो सभी अयोग्य हुए और अयोग्य शासक होने के कारण सूर साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था शेर शाह और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था इस्लाम शाह। इसके बाद आता है शेर शाह के सुधार व निर्माण। तो जो शेर शाह द्वारा जो सुधार और निर्माण किए गए हैं उनमें सबसे पहला जो सुधार है वो किया गया था भूमि माप व लगान में। तो भूमि माप व लगान के लिए इसने गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकूत या जब्ती प्रणाली प्रचलित की और इसके साथ ही इसने 4 बड़ी सड़क व सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें इसकी जो सबसे बड़ी सड़क थी वह बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, जिसे अंग्रेजों के शासन काल में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही इसने तांबे का 380 ग्रेन व चांदी का 178 ग्रेन का दाम या रुपया जारी किया। यानी कि शेर शाह ने तांबे का 380 ग्रेन का और चांदी का 178 ग्रेन का दाम या रुपया जारी किया। और शेर शाह ने अपने मरने से पहले ही सासाराम के निकट एक झील के किनारे डमरू की आकृति में अपने एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शेर शाह का जो मूल नाम था वो था फरीद खान, पिता का नाम था हसन खान। दक्षिणी बिहार के जो शासक थे बहार खान, उसने उन्हें शेर खां की उपाधि से नवाजा।
इसके बाद 1544 में हुआ दोस्तों जैतारण का युद्ध। जैतारण के युद्ध में जैता और कूपा की बहादुरी के कारण शेरशाह बेमुश्किल जीता और उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए देश की बादशाहत को खो बैठता। इसके बाद 1544 ईस्वी में ही शेरशाह की कालिंजर युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद शेरशाह ने कुछ सुधार के कार्य भी किए, जैसे कि उसने भूमि माप व लगान को व्यवस्थित किया, कुछ सराय व बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया और उसने एक बहुत बड़ी सड़क जो कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी का निर्माण करवाया, जिसे अंग्रेजों के शासनकाल में जीटी रोड के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसने सासाराम के निकट एक झील के किनारे इसने अपने एक मकबरे का निर्माण कराया जो डमरू की आकृति का था, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो मंदिर यानी कि जो इसका जीटी रोड था वह कहां तक था। तो जीटी रोड की कंडीशन देखने के लिए तो देखिए इसमें यहां पर जब हम बंगाल की बात करें तो यहां पर आता है सासाराम, यहां पर आता है सोनार। तो बंगाल का एक जो क्षेत्र है उसका नाम है सोनार और इस सोनार से लेकर यहां दिल्ली और दिल्ली से आगे तक जाकर यहां पर आता है पेशावर। तो यहां तक एक इसने सड़क का निर्माण करवाया जिसे अंग्रेजों के शासन काल में जीटी रोड के नाम से जाना जाता था, जो कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के कारण जो पेशावर वाला इलाका है वो पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत की जो बाउंड्री थी वो यहीं तक स्थित थी। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर स्थित है अमृतसर, यहाँ पर स्थित है अमृतसर। तो हमारी भारत सरकार ने अमृतसर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH1 और NH2 का निर्माण करवाया। NH1 और NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो इसी ग्रैंड ट्रंक रोड पर ही स्थित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।